अब की बार 50 पार बिलकुल मैत्रीपूर्ण नाही, त्याला मैत्रीपूर्ण वगैरे काही म्हणत नाही। मैत्रीपूर्ण लढायचं होतं तर एकत्रितपणे महायुतीचा हातात हात घालून तुम्हाला करायचं होतं। त्यांना घमंड आहे, परंतु ज्या पद्धतीने त्यांची घमेंड 2019 ला सर्वसामान्य मतदारांनी उतरवली, तीच आज आलेली घमेंड 2026 15 जानेवारी रोजी लोक उतरवतील आणि 16 तारखेला शिवसेनेचा महापौर हा मीरा भाईंदर महानगरपालिकेवर बसेल। आणि काय जात हो, तुमच्या ताटातला आम्ही मागतोय का? आमच्या हक्काचा आम्ही मागतोय। तुमचा हक्क आहे, अधिकार आहे महायुतीमध्ये। त्यामुळे आमच्या हक्काचा जर आम्हाला मागितल्यानंतर सुद्धा आमचा अपमान होत असेल, अवहेलना होत असेल, तर शिवसेना सुद्धा शिवसेना आहे आणि आम्ही दाखवून देऊ 15 तारखेला आम्ही काय आहोत। कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशानी पे नरेंद्र मेहता जी खड़े हुए, उन्हें 35 से 40 हजार वोटों से एक अपक्ष उम्मीदवार के माध्यम से पराजित किया गीता जैन ने। तो यही सोचते हैं कि नहीं, शिवसेना को बाजू में रखने का, शिवसेना अगर सत्ता में आएंगे तो हमको हमारी मनमानी करने को नहीं मिलेगी। ये मनमानी उनकी प्रताप सरनाईक रोक सकता है, शिवसेना रोक सकता है। इसलिए अगर उनको हमारे साथ युति नहीं करेगी तो प्रताप सरनाईक सक्षम है, इस राज्य का मंत्री है, अपने शिवसैनिकों को ताकत देने में माहिर है। हम मीरा भाईंदर शहर में हम ये नहीं बोलते कि हम 81 में से 81 लेके आएगा, मगर एक बात जरूर है, प्रताप सरनाईक 81 सीट अगर लड़ सकता है तो 50 से ज्यादा सीट जीता के भी ले आ सकता है। ये प्रताप सरनाईक की ताकत है, हम दिखाएंगे। आठवले गढ़ के जो नेता है उनसे उनका कुछ जमा नहीं है। हर टाइम पे वो आठवले गढ़ के लोगों को गुड लगाते हैं, और आज भी उन्होंने, जब भी उनके नेता हमारे पास आते हैं और वही बोलते हैं कि वो हमेशा गुड लगाते हो, मगर आपका विश्वास आपके ऊपर है, हम आपके साथ रहेंगे। और मुझे पता है कि सच्चाई के साथ आठवले साहब हमेशा रहते हैं हमारे साथ। जो स्थानीय नेताजी है सब और आरपीआई के लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। जिला प्रमुख को हराने का उन्होंने खुला चैलेंज दिया, मगर मेरा बेटा हारेगा इसलिए उन्होंने बेटे को उम्मीदवारी नहीं दी। उनको मैंने चैलेंज दिया था कि अगर जिला प्रमुख को आप चैलेंज देते हो तो नरेंद्र मेहता ने अपने बेटे को खड़ा करना चाहिए, मैं उसको भी हराऊंगा, इसलिए वो डर के मारे बेटे को वो कैंडिडेट नहीं बनाया। नहीं, बात करने की क्यों गुंजाइश रखेगी? हम तो एक हमारे बलबूते पे 50 अगर सीट लेके आएंगे तो क्या जरूरत हमें किसी की? 50 तो हमें मेजोरिटी पे आ जाएगी और हमारा नारा ही रहेगा आपकी बार 50 पार। 16 तारीख को जो भी रिजल्ट आता है और महापौर की अगर आंकड़ेवारी फिट करने के लिए आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो क्या आप उनके साथ? कुछ जरूर नहीं पड़ेगी, हमें कुछ जरूर नहीं पड़ेगी। हम आज भी कहते हैं कि लोग इतने जानकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मेहता जी को 2019 में जैसे घर पे बिठाया था, आज 2026 में वापस घर पे बिठाने के लिए लोग तैयार है। अभी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। राज्य का मंत्री हूँ, कौन क्या करेगा देखता हूँ। चुनाव क्यों नहीं पारदर्शी होगा? अरे भाई, अभी तक चलता था, अभी नहीं चलेगा। ये प्रताप सरनाईक है, उन्होंने कोशिश की थी, मगर प्रताप सरनाईक के एक लेटर से क्या हो गया आपको भी पता कि जो मतदार यादी थी, मतदार यादी में बदलाव उन्होंने किया था, मगर बदलाव करने के बाद एक लेटर दे दिया तो सब लाइन पे आ गया, मतदार यादी में बदल हो गया। यहाँ पे पारदर्शकता ही होगी, क्योंकि हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने प्रताप सरनाईक को मंत्री बनाए, एक ताकत दिया मीरा भाईंदर को डेवलप करने के लिए, मीरा भाईंदर शहर सपनों का शहर बनाने के लिए, जो आपका होगा और मेरा भी होगा, सबका होगा। मीरा भाईंदर आगे भविष्य में सपनों का शहर बनाने प्रताप सरनाईक आगे बढ़ेगा। अरे भाई, 16 तारीख तो जाने दो, आखिर प्रताप सरनाईक राज्य का मंत्री है, वो उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। चाहे महानगर पालिका के कर्मचारी हो, चाहे दूसरे कर्मचारी होने दो, इस बार 15 तारीख तक वो मदद करेंगे। 16 तारीख को जाएंगे किधर भाई? यहाँ प्रताप सरनाईक है और एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री है और नगर विकास डिपार्टमेंट भी उनके पास है। कौन आप भी मदद कैसा करते हैं वो भी हम भी देखेंगे ना भाई।